MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक हुई, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला किया और कहा कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद बहाल। 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 400 से ज्यादा मुसाफिर लेकर कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग की गई। ट्रेन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रेन की बंदिश से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने तहसील तौंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। इजलास के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने तहसील तौंसा में एड्स के सदेबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ का, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम कर दिया गया, जो एड्स के सदेबाब के लिए 7 ता 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री टेस्टिंग करेगा। ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज को तजावीज़ पेश करेगा।
टेक्सास में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के तौर पर तस्लीम करने की करारदाद मंजूर। सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने टेक्सास असेंबली की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से करारदाद मंजूर करने का खैर मकदम किया। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में यौम पाकिस्तान के हवाले से करारदादों की मंजूरी रियासती सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात खसूसन मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से इंतहाई हौसला अफजा पेशरफ्त है। ईद उल फितर परदेसियों की घरों को वापसी, ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, किराए में इजाफा। परदेसियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए सामान उठाए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन का रुख कर रही है। बस अड्डों पर रश पड़ते ही ट्रांसपोर्ट मालिकान इन एक्शन हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर्स और हुकूमती मशीनरी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। नई हुकूमत का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। सदर अहमदुल शर्राह शाम में सदर बशारुल असद का तख्ता उलटने के 3 माह बाद आइन की कुछ शिकों को बहाल किया जाएगा ताकि अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जा सके। आइन की ये जुज़वी बहाली के मरहले की मुद्दत 5 बरस मुकर्रर की गई है। इस दौरान अबूरी सदर अहमदुल शर्राह एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी संभालेंगे। रूस यूक्रेन जंगबंदी, सदर ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात के लिए आमादा। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस सदर जंगबंदी के लिए बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार नहीं। पुतिन सिर्फ जंगबंदी चाहते हैं। जो इंसान जंग चाहता हो वो अमन मुज़ाकरात में क्या कह सकता है। यूक्रेन को मजबूत पोजीशन बरकरार रखने के लिए अमरीकी मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सकाफत की सफीर अली चौधरी के दुनिया भर में चर्चे। कनाडा में मुक़ीम मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर और मशहूर टिकटॉकर अली चौधरी आजकल सोशल मीडिया पर जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। वो अपनी तख्लीकी वीडियोस और व्लॉग्स के जरिए पाकिस्तानी और कैनेडियन सकाफत को उजागर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। अली चौधरी अपनी वीडियोस में न सिर्फ पाकिस्तानी तहजीब, रिवायात और जुबान को नुमाया रखते हैं, बल्कि वो कनाडा की सकाफत को भी खूबसूरती से पेश करते हैं। उनके मुनफरिद अंदाज और दिलचस्प मवाद की बदौलत वो दोनों ममालिक के दरमियान एक सकाफती पुल बन चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट रहीम या खान की तहसील सादिकाबाद का शहर लंडा बाजार एक बार फिर आग की लपेट पूरे शहर को राख कर दिया। आग लगने से कई खानदान मुतासिर। लोधरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर ईद उल फितर की शॉपिंग के दौरान खवातीन की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। पहली बार लेडी पुलिस साइकिल स्क्वाड को मुतहरिक कर दिया गया, जो वायरलेस सिस्टम के साथ में बाजार में गश्त पर मामूर है। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म हाउस में वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक हुई, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत ने वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ने का फैसला किया और कहा कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मौसर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई और कहा गया कि कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म की मवाद का सदेबाब किया जाएगा।
MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ाया शरीफ चैरिटी ने लंदन में मुसलमान कम्युनिटी खासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ग्रैंड डिनर का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी जनाब महबूब हुसैन भट्टी OBE थे। उनके साथ मशहूर पाकिस्तानी गुलकार उस्ताद रफ़ाकत अली खान और अदनान अमानुल्लाह, स्टैंड अप कॉमेडियन मुशीर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी दिलपजीर, मशहूर कारोबारी शख्सियत आसिम यूसुफ, काउंसलर मौज़म अली सिंधु, सोलिसिटर रुमाना कौसर ने खुसूसी शिरकत की। मुस्तफ़ाया शरीफ की CEO डॉक्टर फिसा बीबी, डायरेक्टर ऑपरेशन ज़ैनुल आबदीन के साथ साथ चैरिटी के रज़ाकार आने वाले मेहमानों को इस्तकबाल कर रहे थे। मेज़बानी के फ़राइज़ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन नीलम असलम, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मियाँ फ़ारूक शमसी और डायरेक्टर ऑपरेशन ज़ैनुल आबदीन ने अदा किए। इस मौके पर डॉक्टर फिसा बीबी ने चैरिटी के मकासद और कामों पर रोशनी डाली, जिसको शुरका ने बेहद सराहा और चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ कर साथ देने का आज़म किया। शुरका ने लजीज अफ्तार डिनर से लुत्फ़ उठाया। सन ऑफ शहनशाह कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, और मैं इस वक्त लंदन में मेफेयर हॉल में परफॉर्म करने लगा हूँ। और मेरी खुश नसीबी आज ये है, मेरी गुड लक कह लें, ये है कि मैं आज शाम 84 के बहुत बड़े घराने क्लासिकल म्यूज़िक में जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब, उनके साथ आज स्टेज शेयर कर रहा हूँ। मौजूदा दौर में अगर इनके ख़ानदान को मैं तानसेन का लक़ब भी दूँ तो कोई मुबालगा राय नहीं होगी। रमज़ान का महीना है और उसकी बरक़ात हैं, और यहाँ पे अफ्तारी में आने के लिए मुझे एज ए गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। मैं असल में यहाँ पे जो टूर मैंने किया है वो मुस्तफ़ा ट्रस्ट वालों का, रज़ाक साहब का मैं शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। चूँकि जैन साहब मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अफ्तारी भी यहाँ पे है आज, आप हमारे साथ के अफ्तारी भी करें और गेस्ट के तौर पे कुछ 2-4 कलाम भी सुनाएं। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान से दूर मुझे अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों में बैठने का मौका मिला। अफ्तार भी था, सबके साथ मिलकर अफ्तार किया, क्योंकि इंग्लैंड में आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि रमज़ान की एक फीलिंग नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तान में पूरा मुल्क एक साथ सेलिब्रेट करता है रमज़ान को, तो वो फीलिंग आज मुझे आई। जहानिया होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन और PHMA के हिमायत याफ्ता डॉक्टर अलबासित ने नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पाकिस्तान के इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल कर ली और मेंबर मुंतखब हो गए। उनकी कामयाबी पर जहानिया होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जहानिया अहमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल बासित और डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की। जानते हैं उनका क्या कहना था। डॉक्टर साहब शोबा होम्योपैथिक की फलाह और तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और इस मौका पर मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाबे डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब का, कि यकीनन ये जो कामयाबी हमें मिली है खानेवाल को, जहानिया को, इसमें सबसे बुनियादी जो किरदार है वो डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब का है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है मेरे अल्लाह पाक का कि जिसने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा, और ये इज़्ज़त मेरे अकेले की नहीं है, ये मेरे तमाम साथियों की है, ये मेरे पूरे ज़िले की है, हमारे पूरे जनूबी पंजाब की है। इस पूरी मैं अपनी कामयाबी को होम्योपैथी के नाम और तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स के नाम करता हूँ, और जो अल्लाह पाक ने ज़िम्मेदारी दी है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इस ज़िम्मेदारी को मुझे आसान तरीके से निभाने की भी तौफीक अता फरमाए, मुझे हिम्मत और ताकत दे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई है। तो जितनी हम कोशिश होगी करेंगे इंशाल्लाह हमारे सिस्टम को इज्जत दिलवाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अभी तक कुछ कोताहियाँ खामियाँ हैं। तो मेरी रब से दुआ भी है कि अल्लाह पाक हमें सुरखरू फरमा और हमसे कुछ ऐसा इस शोबे के लिए, इसकी तरक्की और कामयाबी और इसकी इज़्ज़त के लिए कुछ ऐसा काम करवा ले कि जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए इज़्ज़त का बायस बने, उनके लिए ये शोबा बायस इज़्ज़त हो जाए। रुख करते हैं गुजरांवाला की तहसील कामों की तरफ, जहां जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रही है लोगों ने बाजारों की तरफ रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियां ज़ीशान से। जी ज़ीशान। सर ये बताइएगा कि ईद नज़दीक आ रही है, आप शॉपिंग के लिए बाजार में आए हैं? जी आए हैं, हम अपने घर वालों की और अपनी चीज़ें खरीदे और फरोख्त के लिए आए हैं, लेकिन इधर जो रेट है वो तो आसमानों को छू रहा है, लेकिन फिर भी हम सब अब क्या कर सकते हैं, आपके सामने काम काज भी कोई नहीं है। अगर मरियम नवाज ने अब काम काज हो तो फिर भी है, लेकिन अब चीज़ें तो खरीदनी पड़ेगी। फिर हम अपनी मामा के साथ ईद की शॉपिंग करने आई हूँ। मैंने जूता खरीदा है और ये सामान मैंने खरीद लिया।
सर ये बताइएगा कि ईद नज़दीक आ रहे हैं, बाजार की क्या सूरत हाल है? ईद की सूरत हाल ये है कि पहले से बहुत अच्छा काम जा रहा है और इस दफा महंगाई भी बहुत कम है। माह रमजान मुबारक की शुरू होते ही रोजादारों के लिए हर तरफ सहर अफ्तार के दस्तरखान लगा दिए जाते हैं, जिसमें रोजादार अफराद सहर अफ्तार में भरपूर शिरकत करते हैं। जहलम में GTS चौक में चौधरी जाहिद पान शॉप वाले की जानिब से सहरी दस्तरखान लगाया गया, जिसमें रोजादारों ने भरपूर शिरकत की और रोजे रखे। इस मौके पर चौधरी जाहिद ने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये दस्तरखान लगाने की तौफीक अता फरमाई। 27वीं रमजान की सहरी चौधरी इमरान ड्यू के वालों की जानिब से करवाई गई। इसमें शाहिद महमूद अलमारूफ जियो मुर्शिद की जानिब से भी खसूसी ताउन किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।